बेटा यूट्यूब पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप एक्सरसाइज का नंबर लिखें, क्लास लिखें और सर नदीम मुनव्वर लिखें यूट्यूब के ऊपर। फिर आप सर्च के बटन को क्लिक करें, आपके सामने उस एक्सरसाइज की तमाम वीडियो आ जाएंगी। इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं इंस्टाग्राम पे भी मौजूद हूँ और व्हाट्सएप पे भी जवाब बच्चों को देता हूँ मैं। फाइंड सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर्स हैविंग रेडियस। ये सरफेस एरिया मालूम करना है स्फेयर्स का। स्फेयर्स क्या होता है? स्फेयर ऐसी गोल शक्ल होती है जिस तरह फुटबॉल है, बॉल, फुटबॉल, ठीक है ना। इसका मैं बता भी देता हूँ आपको। ये जैसे ये इस फुटबॉल का अंदर जो सेंटर होता है, ये इसका सेंटर होता है, ये इसका सरफेस है जो इसकी बाहर स्किन होती है। तो इसी तरह सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर का फार्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, और सरफेस एरिया ऑफ ओपन हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर कहते हैं आधी स्फेयर को। जैसे ये इसको आधा पीस काट दिया जाता है ना, तो इसकी जो कर्व सरफेस है ऊपर वाली ना, उसका सरफेस एरिया करना हो तो उसका हाफ कर देंगे। तो आइए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में रेडियस की वैल्यू 14 सेंटीमीटर है, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर का फार्मूला 4 पाई आर स्क्वायर है। तो पाई की जो वैल्यू होती है ना, ये कांस्टेंट होती है, मुश्किल होती है, 22/7। 22 को 7 से डिवाइड करें तो फिर भी आता है 3.142 और आगे भी चलता है, लेकिन 3 डिजिट तक लिखते हैं। लेकिन हमें इसी शक्ल में लिख देंगे तो हमारे लिए ये आसानी रह जाएगी। तब ये देखें 4, इसमें 4 के बाद आ जाएगा पाई की वैल्यू आ जाएगी 22/7 और आर की वैल्यू 14। तो स्क्वायर का मतलब होता है इस वैल्यू को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 14। एक दफ़ा हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ऐसे 14 स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर का मतलब होता है इस वाली वैल्यू को हम 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लें। तो ऐसे डायरेक्ट भी लिख लें, इससे एक स्टेप कम हो जाता है। ये मैंने रफ में समझाया ये आपको। तो अब इनको कर लें, 7 से 14 कैंसिल हो रहा है, 17 1 दा, 17 2 दा। अब 4, 22, 14 और 2 इन सारों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2464 सेंटीमीटर। इसका सेंटीमीटर था ना, तो एरिया का यूनिट के साथ स्क्वायर आ जाता है। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में रेडियस 2.1 मीटर है। तो फार्मूला लिखें। फार्मूले बेटा नाम ही ना याद हो तो ये बार बार देख के लिखने से भी फार्मूले याद हो जाते हैं। तो 4 का 4 आ गया, पाई की वैल्यू वही 22/7 और अब रेडियस की वैल्यू है 2.1। तो हम इसमें अब 2.1 को लिख देंगे 2 दफ़ा। स्क्वायर है ना, स्क्वायर की वजह से 2.1 मल्टीप्लाई 2.1। तो अब इसमें जो कैंसिलेशन है वो सिर्फ 7 के साथ ये कैंसिल हो रहा है, लेकिन इसमें डेसिमल भी है। तो आपको इस तरह से हम कैंसिल करेंगे, 7 1 दा 7, 7 3 दा 21, लेकिन ये डेसिमल का डेसिमल आ जाएगा इधर ही। अब इन सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लें। तो मल्टीप्लाई करना तो आता है ना बेटा जी, कैलकुलेटर से या ना भी करें, वैसे भी जो मल्टीप्लिकेशन है इसमें कोई फार्मूला नहीं होता, मल्टीप्लाई करना आसान ही होता है। तो ये आप लोगों ने खुद से मल्टीप्लाई करना है। तो ये मल्टीप्लाई कर क्या आ गया 55.44। इसका यूनिट मीटर था तो मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर। तो अब नेक्स्ट इसके 2 पार्ट है, मैंने दोनों पार्ट लिख दिए हैं। इसमें भी डायामीटर दिया हुआ है, इसमें भी डायामीटर दिया हुआ है। तो जबकि हमारे पास जो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर का फार्मूला है उसमें रेडियस हमें चाहिए होता है। तो हम डायामीटर से रेडियस मालूम करना कोई मुश्किल तो नहीं है ना, तो हम इसको मालूम कर लेते हैं। इसको डिवाइड बाय 2 कर लें। मैं दोनों को बराबर पे ही कर रहा हूँ, चाहे आप इनको इकट्ठे कर लें। 2.18 को इसका भी जब रेडियस करेंगे, इसका भी जब रेडियस करेंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे। इसको मज़ीद डिवाइड ना करें, ऐसे ही रहने दें, हम इसको नेक्स्ट डिवाइड कर लेंगे जाके। अब फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दें। 4 का 4, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस की वैल्यू यही है 35/2 मल्टीप्लाई बाय 35/2। अब 7 के साथ 35 को कैंसिल करें, क्योंकि 7 और 35 सेम टेबल से कट होते हैं। 7 1 दा 7 5 दा। अब ये भी 2 है, ये भी 2 है, 2 to the 4 से ये 4 कट जाएगा। 2 1 दा 2 2 दा 2 1 दा 2 1 दा। ऊपर अब 22, 35 और 5 बच गए हैं। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया 3850। इसका यूनिट था सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आया। जो डाटा दिया हुआ है आपको मैथड समझा दिया है, उसके मुताबिक ये आंसर है। जो मेरे पास बुक है उस बुक के पीछे आंसर और है, लेकिन बाद में जो एडिशन आते हैं उस पर मे बी इनकी करेक्शन हुई हो। ये जो है ना नेशनल बुक फाउंडेशन, इसका बेटा यही इशू है
कि इसमें क्वेश्चंस या इस तरह वैल्यूज़ मिस प्रिंट हुई होती हैं, तो जो कि हर साल ही बुक चेंज हो जाती है, तो अगले साल वो ठीक होनी होती है लेकिन वो बुक ही चेंज हो जाती है। इस तरह से ये बहुत ज़्यादा इशू है। फार्मूला वही वाला 4 पाई आर से 4 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू ये है 2.8/2, फिर 2.8, क्योंकि स्क्वायर है ना, स्क्वायर की वजह से रेडियस की वैल्यू को 2 दफ़ा हमने मल्टीप्लाई करना होता है। तो रेडियस ये था हमारा, इसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको हम कैंसलेशन कर लेते हैं। 7 1 दा 7 4 दा 28, ये डेसिमल था एक डिजिट के बाद, तो डेसिमल यहाँ पे आ गया। अब 2 to the 4 और ये 4 आपस में कट जाएंगे, 2 1 दा 2 2 दा 2 1 दा 2 1 दा। अब 22, 2.8 और 0.4, इन तीनों वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर लें। तो इनको मल्टीप्लाई किया तो ये 24.64 डेसीमीटर, जो भी यूनिट होगा वही यूनिट हमने यहाँ पे साथ लिख के ऊपर स्क्वायर कर देना है। तो मेरे पास इसका भी आंसर बुक के ऊपर कुछ और दिया हुआ है, वहाँ पे 98 समथिंग दिया हुआ है, लेकिन इसके मुताबिक यही बेटा इसका आंसर